दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें जिस दवा के बारे में जानकारी देने आया हूं, इस दवा का नाम मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि आखिर ये दवा आती किस काम में। तो इस दवा का इस्तेमाल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब, अगर तुम्हारे बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो उस समय तुम इस दवा को लेकर उस इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये दवा कहाँ कहाँ के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ली जा सकती है। तो अगर तुम्हारे RTI का इन्फेक्शन हुआ है या UTI का इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय तुम इस दवा को ले सकते हो। इसके अलावा कान में हुआ इन्फेक्शन, नाक में हुए इन्फेक्शन के लिए, गले में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप इसको ले सकते हो। लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी तुम इस दवा को ले सकते हो। उसके अलावा त्वचा में अगर इन्फेक्शन है या आँख में इन्फेक्शन हुआ है तो भी इस दवा को लिया जा सकता है। इस दवा की खास बात यह है कि इस दवा को बच्चे और बूढ़े सभी लोग ले सकते हैं। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें टाइफाइड हुआ है तो उस समय भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दवा है ये एक तरह की एंटीबायोटिक है। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जैसे गोनोरिया है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हारे हड्डियों में इन्फेक्शन है, जोड़ों में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है या फिर इंटेस्टाइन में यानी आंत में अगर इन्फेक्शन है तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे शरीर में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर तुम्हें ये दवा देते हैं और इस दवा का नाम है एजिसिप 500 और इसमें तुम्हें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है। और दोस्तों इसमें तुम्हें 3 टैबलेट मिलती हैं। ठीक है। यानी कि जो भी आप टैबलेट ले करके आते हो मार्केट से उसमें आपको अधिकतर 10 टैबलेट मिलती हैं, लेकिन ये एक ऐसी टैबलेट है जिसमें तुम्हें केवल 3 टैबलेट मिलती हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर केवल 3, सिर्फ 3 मिलती हैं टैबलेट। और ये 3 टैबलेट जो तुम्हें मार्केट में मिलती हैं सभी प्रकार के टैक्स मिला करके वो मिलती हैं 79 रुपीज़ की। जी हाँ दोस्तों, ये महंगी ज़रूर होती है लेकिन बहुत ही कारगर होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए। तो जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो इसमें तुम्हें एजिथ्रोमाइसिन मिल जाता है 500 mg में। ठीक है। और ये दोस्तों मार्केट में, ठीक है, कई ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है जैसे कि एजिसिप हो गया, दूसरा इसका ब्रांड नेम होता है एजीराइट हो गया। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, कोई भी आप ले लीजिएगा। आपको बस ये देखना है एजिथ्रोमाइसिन उसका बेसिक सॉल्ट सेम होता है और इनका काम भी सेम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी जानकारी हो गई। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसे लेना कैसे है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको अपने डॉक्टर को पहले दिखा लेना है। अच्छे डॉक्टर जो आपके आसपास नज़दीकी हो कोई, ठीक है, उनको आपको दिखा देना है। वो आपको इसकी डोज की मात्रा बता देंगे आपके इन्फेक्शन की कंडीशन को देख करके। क्योंकि दोस्तों हर एक पेशेंट का अलग अलग कंडीशन हो सकती है, यानी कुछ का जो इन्फेक्शन है वो पुराना हो सकता है, कुछ का नया हो सकता है। तो ऐसे में इसकी डोज क्या रखनी है ये आपको आपके डॉक्टर ही कंडीशन देख करके अच्छे से बता सकते हैं। चलो अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है दस्त लगना। ठीक है। और ये जब आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसका ओवरडोज करते हो या फिर किसी वजह से ये आपको शूट नहीं करती है, ठीक है, तो ही आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम देखने को मिलेंगे। दूसरा इसमें है सिर दर्द होना, उल्टी या मितली आना या फिर पेट में दर्द होना। ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स हैं। ये आपको जैसे ही मतलब आप इसको लेना शुरू करते हो तो हो सकता है आपकी बॉडी इसको एडजस्ट ना करे, तो हो सकता है आपको कुछ इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, वरना ये एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो गंभीर रूप ले रहा है तो उस समय तुम्हें करना क्या है, इस टैबलेट को लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है।
चलो अब हम लास्ट में ये जान लेते हैं कि इस दवा को लेने से पहले तुम्हें क्या सावधानियां रखनी होंगी, नहीं प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली प्रिकॉशन उनके लिए है जो शराब पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय तुम्हें इस दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप लेते हो तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो इस टैबलेट को ले सकती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं। हालांकि वैसे इसको लिया जा सकता है, सेफ होती है, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना है। इसका डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही तुम्हें इसे लेना है। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम ड्राइविंग वगैरह करते हो, हैवी मशीन्स वगैरह ऑपरेट करते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे किडनी से संबंधित किसी तरह की बीमारी है तो उस समय तुम्हें बहुत ही सावधानी से इसको लेना होगा। और अगर लीवर संबंधित अगर तुम्हारी बीमारी है तो भी तुम्हें इस दवा को बहुत ही सावधानी से लेना होगा। और अगर तुम इसे अपने बच्चे को देने जा रहे हो तो भी तुम्हें अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना है, उसके बाद ही देना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका किसी तरह का और ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बता देना है, उसके बाद ही इसे तुम्हें लेना है।